मुल्क की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो इस वक्त करेंसी है उसकी वैल्यू ना होने के बराबर है। वो क्या वजूहत है लोगों से आ जानेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जिक्र करते जाऊँ कि कई बार कोशिश की गई है कि 5000 का जो नोट है उसको बंद किया जाए। वजूहत क्या है? उसकी एक बड़ी वजह 5000 का जो नोट है उसको करप्शन की नज़र किया जा रहा है, यानी कि लोग कहते हैं कि अगर करप्शन हो रही है तो 5000 का नोट उसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन हमारे मुल्क की मैशत इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्या हमारे मुल्क की जो इस वक्त करेंसी है वो बाकी मुल्कों की निस्बत बेहतर है या नहीं? और अगर बेहतर नहीं है तो उसको बेहतरी की तरफ किस तरह गामज़न किया जा सकता है? यानी कि जो इस वक्त हमारे हालात हैं उसमें एक बड़ी वजह हमारी मैशत ही है और कई वजह सामने नहीं आती। ना बार बार हुकूमत का तब्दील होना सामने आता है, सिर्फ वजह सामने आती है तो माशी हवाले से वजह सामने आती है। माशी हवाले से हम तब ही स्टेबल हो सकते हैं जब हमारे वज़ीर ख़जाना बेहतर पॉलिसी हमें दे सकेंगे, और वो कब दे सकेंगे? जब तक हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो बेहतर नहीं होगी। यहाँ पर इस्लामपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से जाने कि कब आखिर जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो बेहतर होंगे। तो वहीं जैसे कि गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में आपने देखा है कि साल 2024 का जो है वो इख्तिताम होने वाला है और साल 2025 शुरू होने वाला है, लेकिन हालात वैसे के वैसे बरकरार है, चाहे वो तलीम के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से हैं, या फिर अगर बात की जाए जराइम की रोकथाम के लिए तो वो हमने देखे कि अभी भी मामूली सी रेशो सामने आई है जराइम रुकने की, लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं है। सिलसिला चलता चला जा रहा है, सारे साल केसेस चले जाते हैं अदालतों में, लेकिन उनका हल नहीं हो रहा। जब तक हम यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है हमें ख़ुद भी एफ़र्ट्स करनी है, ना सिर्फ हमें अपने हुक्मरानों पे छोड़ना है बल्कि हमने खुद भी एफ़र्ट्स करनी है कि किसी न किसी तरह करप्शन को रोका जाए। लेकिन करप्शन किस तरह से हो रही है? 5000 का नोट उसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्यों इसको हर बार बंद करने की तजवीज़ दी जाती है? फिर हम देखते हैं कि दोबारा से 5000 की जो करेंसी है यानी कि 5000 का जो नोट है उसको जब बंद करने की तजवीज़ दी जाती है वो क्यों दम तोड़ जाती है? इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रबनाज। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? बदरुज़्ज़मान। बदरुज़्ज़मान साहब, आपका गेटअप इतना अच्छा है और आप रिक्शा चला रहे हैं, आपको तो कोई एग्जैक्टिव बंदा होना चाहिए। तो बेटा क्या करें, जॉब नहीं मिलती। मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह मार्केटिंग की मैंने 8-10 साल। मार्केटिंग की है? अच्छा, कंपनी में? हाँ जी। तो अभी हालात है कि मुल्क के हालात है, कंपनी है ही नहीं, जॉब देने के लिए जो जॉब है सैलरी इतनी नहीं है, इतनी अफोर्डेबल नहीं है। 25-30 के खर्चे घट के पड़े हैं। खर्चे तो इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है 37,000 तनख्वाह कर दी है हमने, 37,000 में गुजारा होगा? लगता है आपको? 37 में जी मिल रही। हाँ। अब 25 की मिल रही है, अब तो भी अवेलेबल नहीं है, यकीन करें। तो माशाल्लाह देख लें, बच्चे पाल लें, क्या करें। तो रिक्शा चला रहे हैं आप, माशाल्लाह इतनी डिसेंट पर्सनैलिटी है आपकी। बेटे अब तालीम अपनी जगह, आप काम भी तो करते ना। काम तो करना है, लेकिन कंपनी वो छोड़ दी, किसी और कंपनी में भी तो जॉब की जा सकती है। अप्लाई किया लेकिन नहीं बना मसला। वो बड़ी टाइमिंग बहुत देते हैं और फिर उनकी सुबह से लेकर शाम तक काम करने के आपने कुछ नहीं किया, मैं डिसाइड हो जाता है बंदा। प्राइवेट कंपनी में क्यों? सरकारी नौकरी लगनी चाहिए थी। मैंने तकरीबन 8-10 साल मैंने अप्लाई किया है। हाँ। जब मैं 25 जब जवान था, मैं रिसोर्सेज भी थे। ये इस्लामपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, फिर भी कोई हाथ पता नहीं पड़ा। कहाँ कोशिश की आपने? सिविल सेक्रेटरीट में नहीं हुई? कस्टम में क्लर्क के तौर पे भी मिली। अच्छा। ग्रेजुएट बंदा हूँ मैं। हाँ। स्टेनोग्राफर भी हूँ। अच्छा, लेकिन नहीं बना। नौकरी सरकारी मिली नहीं कि सिफारिश नहीं थी? सिफारिश नहीं थी। हाँ, ये था मसला। अच्छा, अभी जो हालात जा रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम सांस ले रहे हैं मुश्किल से ही, क्योंकि ये मुश्किल ही सांस है, इतनी महंगाई। उसके बाद अगर बात की जाए कि मैंने जैसे कि अपने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी कि साल 2024 का इख्तिताम भी होने वाला है, 2025 भी आने वाला है, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही हैं। मैम ये ऐसे ही रहना है, ये आप बिलीव करें कि अल्लाह ही कुछ करे तो करे। हाँ, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ऐसे रहना? हम बेहतर भी तो सोच सकते हैं। नहीं सोच सकते। हमारे जो ऊपर बैठी है हुक्मरान, वो कुछ नहीं करने देंगे। हुक्मरान ठीक काम नहीं कर रहे अभी? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। अब देखें स्टॉक चेंज कहाँ पहुँच गई है। ऐसा ही है, लेकिन महंगाई उसकी इस तरह ही है। घी 590 हो गया, हिसाब लगाएं। और ये बिलीव करें कि बड़ी मुश्किल 1000 रुपये पकड़ते हैं, जब घर जाते हैं तो घी लेने से पैसे ख़त्म, फिर सुबह ज़ीरो। और आप बिलीव करें कि पैसेंजर से लेके हम गैस डलवाते हैं। अच्छा, ये नौबत है। हमारे मुल्क की करेंसी की पहले ही कोई कदर नहीं है। बिल्कुल नहीं किसी है। मुल्क में आप चले जाएं, पाकिस्तान का 1 रुपया पूछेंगे नहीं, पाकिस्तान का 1 रुपया है। 5000 का नोट भी कह रहे हैं बंद होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए जी, हमें क्या लगे जी, तो अपने तो 5 नोट देखा भी नहीं है। हाँ, बात है, देखा ही नहीं है। अच्छा, आप बेटे लगते हैं मेरे। तो ये तो वो उनकी सोचिए जिनको इतना आता हो, रिटर्न आते हो। हम तो 1500 पीछे भागते हैं।
और खर्चे इतने हैं हमारे, देखिए अल्लाह ये जो पूरा कर है। लोग तो लाखों की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, देखे नहीं है आपने तो 5000 नहीं देखा। कहते ना यकीन क्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखें कुछ ना हो, हाँ। कहते दुख ना छेड़े आप मुझे। हाँ। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बेटी 1 बेटा। 3 बेटियां? एक बेटा। पढ़ती हैं? हाँ जी माशाल्लाह। क्या पढ़ी हैं? बड़ी बेटी ने BSc की हुई है, तो छोटी ने FS की। क्या सोचा है उनके लिए? जी क्या सोचा है उनके लिए? नहीं माशाल्लाह अभी उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, हाँ। तो अल्लाह अच्छा करे। सरकारी नौकरी सोची है उनके लिए? एफर्ट तो कर रहे हैं, आप दुआ करें कुछ मसला है, एफर्ट बहुत कर रहे हैं हम। अच्छा, अभी जिस तरह इधर मुझे रौनक नज़र आ रही है, जी। मामूली सी बेशक, इस्लामपुरा के हालात अभी ऐसे ही हैं, कुछ बेहतर हैं यहाँ के लोगों के हालात? आप ये देखें कि ये बस लाइटिंग ही है। अच्छा। ये 3 बजे तक तो बेचारे झाड़ू मारते हैं, दुकानें सेट करते हैं, हाँ। पैसेंजर अब आए हैं 2 घंटे के बाद, 3-4 घंटे पहले। आसानी से मिल जाती है सवारी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बैठा दिन में है। कितने पैसे इकट्ठे होते हैं? तकरीबन तो होता है 2-2.5 हज़ार की। खर्चे भी, गैस इतनी महंगी है, हाँ। 320 रुपये किलो गैस है। गैस पे चलाते हैं डर नहीं बड़ी लगता? रैश है रिमान गार्डन। गैस पे चलाते हुए डर नहीं लगता? नहीं, बड़ी रैश है जलील है, अच्छा। तो फिर वहाँ जाना है वापस घर। वहाँ जाना है वापस। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। खुश रहे। और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कभी 5000 की नोट की करेंसी की बात करने जा रहे हैं, और हमारे मुल्क की अपनी जो करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी नज़र में नहीं वैल्यू। तो बाहर के मुल्क के अगर हालात की बात की जाए, वहाँ पर कोई पाकिस्तानी जाता है, अगर ट्रैवल करने के लिए जाता है, तो यहाँ पर उसको खुद भी करेंसी चेंज करवानी पड़ती है। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, क्या काम करते हो? मैं सरकारी जॉब करता हूँ। सरकारी जॉब करते हैं। ये मुझे भी मिले हैं, उन्हें देखें आप, कितनी डिसेंट पर्सनैलिटी है उनकी। जी जी। उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं रही, रिक्शा चलाने पे आ गए हैं। आप कहाँ देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में नौजवान का फ्यूचर क्या होगा? मैम आजकल तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो ज़्यादा IT वगैरह ही कर रहे हैं, अच्छा। जिस हिसाब से जो टाइम चल रहा है। हाँ। बाकी रहा कि इस तरह के तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। रोजगार वाकई हाँ। बहुत मुश्किल है आजकल। बस अल्लाह के भरोसे चल रहा है। अल्लाह के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन हम इंसान भी हैं, अल्लाह ने हमें हाथों भी देंगे, हमने मेहनत करनी है। हाँ। लेकिन हमारी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? रंग मुल्क की हालात इस तरह महंगाई रोज बढ़ रही है। तनख्वाहें साल बाद बढ़ती हैं। मैं सरकारी कर रहा हूँ, मेरे भी मसले मसाइल वही हैं, हमारे भी वही मसले मसाइल हैं जो इनके हैं। साल 2024 में गुजरने वाला है, 25 आ जाएगा, कुछ तब्दीलियाँ लग रही हैं आएंगी? मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ महंगाई ऊपर ही जा रही है, नीचे आती नहीं। तब्दीली तो वही है कि आप हंस रहे हैं, दोस्त है आपका? उसका भाई यूके अच्छा होता है, भाई। पाउंड और डॉलर आ रहे हैं उसको किस पाउंड डॉलर आ रहे हैं, क्या बात है। मैं यहाँ पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रही थी, वो कह रहे हैं मैंने तो कभी 5000 का नोट ही नहीं तो देखा। वो ये कह रहे थे शुक्र है 5000 का नोट बंद हो रहा है, डॉलर और पाउंड ही बंद हो रहे हैं। मसला अच्छा। तो तब होना था ना। 5000 का नोट बंद होने की वजह क्या समझते हैं आप? यही है, करप्शन को कंट्रोल करेंगे, वो होनी नहीं है। अच्छा, जो 5000 के नोट से करप्शन हो रही है? आप वो देखें ना, जितना कैसे? बड़ा नोट होगा ना, जितना बड़ा नोट आएगा हाँ। उतनी करप्शन ज्यादा होगी। अच्छा, यहाँ तो हम सुन रहे थे कि 10,000 का भी नोट आना चाहिए। नहीं आएगा। 5000 के नोट पे करप्शन किस तरह हो रही है? मेरी बात सुनो ना, जी। एक जो 100 नोट है इसके मेरे जाने के बाद किन दोस्तों की लड़ाई ना हो नहीं जाए? होती, हमारी होती अच्छा। रहती है। अब देखें ना, एक 100 नोटों की देती है 5 लाख। आजकल आप वो जूते के डब्बे में कोई 10 कापियां रख लें, हाँ। वो 1 करोड़ बन जाता है। आपको क्या पता कि कौन क्या लेके ब्लैक जा रहा मनी है, की क्या- बात कर रहे हैं। ब्लैक मनी हवाला सुना हुआ आपने? हवाला हवाला किसी तरह ही हाँ। होता है। हवाला एक जूती के डब्बे में ना 1.25 करोड़ आया था। अच्छा, हाँ, तो किसी दौर में कहते थे 5000 का नोट हो तो। हाँ, मुझे ये बताएं कि 5000 की करेंसी की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क की करेंसी की कितनी वैल्यू है इस वक्त? वही जीरो है। जीरो आप है। ये देख लें कि एक टाइम पे मिसाल देते थे उन्हें टके मालूम है जो पाउंड और डॉलर में खेल रहे हैं? मैं उसी को बंगाली आके उसको चले कह गया, रहा हूं, आप गोवानी देखें आके ना, हम चले गया। कहते थे कि इसकी टके की इज्जत नहीं, और टका भी हमसे 3 रुपए ऊपर है। अच्छा। तो वो टका तो ना रहा, वो टका हमारी बातों में रह गया। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे करेंसी पर? मैं कह रहा हूँ गोवानी आगे चले गया, बंगाली आगे चले गया, और हम हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम नीचे हैं। हम कब ऊपर आएंगे? हमारा नंबर कब ये आएगा? संजल आएगा, हमारी जमीन करेंसी का फटेगी, हम बेहतर नीचे होगी। जाएंगे। नहीं, ये नहीं बेहतर बात बताता होगी, हूँ। ये नीचे जी। जाएंगे। जब 2000 में साथ में जब कश्मीर में जंजला हुआ है ना, तो जो हमें एड्स यानी कि जो फंड जितने भी आए हैं, जी। वहाँ के लोगों ने, आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या खरीदा है? क्या? मोबाइल अच्छा, 1 to 5। वहाँ के लोगों ने? हाँ, जो उनको मिली है 1 to 5 मोबाइल। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार मैं अपना बिजनेस कर, हमारे माइंड सेट बता, हम वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अच्छा, ठीक है, बरकत जोन सी है वो कारोबार में। आप एक गरीब बंदा है ना, उसके पास 3-4 लाख रुपया है,
वो कारोबार करने से पहले ये सोचेगा यार अगर ये मेरा नुकसान हो गया तो मेरे पास ये जो 4-5 लाख है ये तो डूब जाना है। वो कारोबार करने से पहले ही ज़हन बना के बैठा है कि ये डूब जाना है, उसने रिस्क ही नहीं लेना। ये पठान है ना, अच्छा, ये कभी नौकरी नहीं करेगा। आप नौकरी नहीं करेंगे कभी? क्या वजह है? बस गरीबी है और पठान वहाँ कौन है जो मानती नहीं है, हाँ, कूड़ा उड़ा लेती है। कूड़ा उठा ऐसा ही है। वो कहती है कि नहीं बिजनेस करना है। अच्छा, कूड़ा उठाने वाला 5,000 की दिहाड़ी लगाया था। ये नौजवान तो कह रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान की करेंसी है कोई वैल्यू नहीं है। आप तो माशाल्लाह समझदार है, इतनी उम्र गुजार ली पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं? ये मेरा सारा घर है, अच्छा, नहीं समझे? पाकिस्तान में सब लोग खुशहाल हैं, खुशहाल है? सब खुशहाल हैं, झूठ बोलते हो। यहाँ से किसी होटल पे चले जाओ, अच्छा। बारी 2 घंटे के बाद आनी है। क्या वजह उसकी? हैं जी, क्या वजह उसकी? लोगों के पास पैसा बहुत है, इंतजार कर रहे हैं होटलों के बाहर। यार अक्षर ये- की कहोगे जो लोग जो अक्षर अक्षर- बोलता है, उसके मुतालिक फिर हाँ। ये क्या देते हैं। ये जो शख्स यहाँ मौजूद है, इनसे मैंने गुफ्तगू की थी, जॉब नहीं है इनके पास, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, 5,000 का नोट नहीं देखा हासिलों से। सब झूठ बोलते हैं, जनाब वो कैसे झूठ सब बोलेंगे? झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये कैमरे में देखिएगा। ये अच्छा, ये फदोस सनमे के पास जाएंगे ना, हाँ, ये 200 रुपये किराया मांगेंगे, पूछ के देख लें किराया पता कितना लगता है? कितना? 40 रुपये। उनका हक नहीं है तो लेते हैं ना। सर, महंगाई देखें। इनसे पूछो गैस का रेट क्या है। सर आप पूछें, डायरेक्ट आप पूछें। हाँ सब गैस का रेट की है। सब कुछ ठीक है। गर्मियों में मेरे घर अल्लाह की गैस नहीं रहमत है। आती। मैं जो हमारे घरों में ना गर्मियों को गैस जाती है, टाइम ना सर्दियों में। वो कह रहे गर्मी सर्दी गैस ही नहीं जानती। वो कह रहे हो ऊपर चले जाओ। सुने आप अच्छा। एक छोटी सी बात सुने। देखिए इनके घर आ रही है, इनको कोई मसला नहीं, मेरे घर नहीं आ रही, मुझे तो मसला है ना। लेकिन ये बात तो सही कह रहे हैं ना, हाँ, जब इनके घर नहीं आ रही, इनको तो मसला है। मुझे तो मसला है। लेकिन जितने यहाँ के दुकानदार हैं खुश है सब? बहुत ज़्यादा खुश है बेटा। मार्केट के हालात खराब है, ऐसे दुकानदारों को कहना है। मेरा जो छोटा भाई है ना, जी, वो जंग में चीफ रिपोर्टर है, उसका नाम है वो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अफसर है। अच्छा, इस इलाके में कोई फाका कशी नहीं है। अब देखिए आपका एक ताल्लुक इसी इलाके अफसर से? का अच्छा। मेरा इसी से है, एक हाँ। अफसर का एक रिक्शे वाले ड्राइवर से कोई मुकाबला है? नहीं, आप इस चीज़ को जो कंपैरिजन है वो देखें ना। बिल्कुल। कि आप एक नीचे वाले को 97-98 स्केल के अफसर से, अब मेरा जो बॉस है वो डिप्टी डायरेक्टर है, अच्छा, उसको किस चीज़ का मसला है? उसको कोई महंगाई नहीं नजर आ रही, उसके बैठे बैठे सारे बहुत काम सुन हो लेंगे जाते हैं। आपके। तो उनको पता है, सब सुनता, कोई बात नहीं है। हाँ, जब तक ये शहबाज शरीफ है ना, हाँ, तो मुल्क ने खुशहाल ही रहना है। खुशहाल ही रहना है। 3.5 साल बाद से इमरान ਤੁਸੀਂ खान, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ? मैं कहना ਸਾਨੂੰ ਤੇ हर चीज़ चंगी लगती है। तहरीक इंसाफ दी? तरीके इंसाफ ने तो 3.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਚੀ ਮੰਜੀ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इतनी महंगाई थी? इतनी महंगाई भी थी, लूट के भी खा गए थे। अगर कोई डीसी भी कहीं लगते हैं ना, तो 2-2, 3-3 करोड़ पे लेते थे वो गूंगा। गूंगे को जानती हैं आप? वो हमारे जनाब, मुल्क का आप वजीर आला था, नहीं हो। तरीके अच्छा, इंसाफ का जी, गुलजार साहब, हाँ जी। लूट के खा गए मुल्क को। बुजदार साहब का ताल्लुक तो पसमानदा इलाके से था, उनको तो हाँ। समझ ही नहीं थी चीज़ों की। मेरी बात सुनो, अच्छा। परवेज लाई को वजीर आला बना देते, मुल्क तो चलता। तो परवेज़ इलाही बने थे नून लीग ने? अच्छा, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, इनसे ये पूछें कि इनकी नज़र में मोदी की क्या वैल्यू है? आप उसको एज भारत के वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं ये आपसे? उनका कोई जोड़ नहीं है, अच्छा, वो खुद कफील है, वो सारा माल अंदर करते हैं अकाउंट में, ये सारा माल सब खा जाते भारत हैं। का हमारे हमसाय ममालिक को रुपया देख लें कितनी कदर है, यहाँ पाकिस्तान के पैसे देख लें वो आप। जो वहाँ की जो हुकूमत है ना, वो जमीन पे बैठती है। अच्छा, जो जमीन पे बैठते हैं ना, वो हमेशा कामयाब होते हैं। और हम सीधे सड़कों पे बने। अगर हमने पाकिस्तान हम कहते हैं नून लीग ने सड़कें बनाई हैं, हम यहीं बैठेंगे। नून लीग भी कुछ नहीं है। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, बुजुर्गो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ हाँ। नून लीग पहले कह रहे ਤੁਸੀਂ हो ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, नहीं। सब रोटी खाते पे अच्छा, ਨੂਨ ਲੀग आवे। हाँ। फकीर भी खा के सो रहे हैं। नहीं, अब हुकूमत आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में ऐसे हालात थे या बाकी हो गए हैं? नहीं, हालात मैं जब से पैदा हुआ ना, लोग मर गए थी। जी, 160 रुपये पेट्रोल है, आज देख लें 200-250 रुपये है। अच्छा, महंगाई उसके दौर में भी थी, मैं ये नहीं कहता, पर ठीक है। उन्होंने एक टाइम तक उसको कंट्रोल करके रखा हुआ था, किसने? इमरान खान ने। बेशक वो जो भी किस्सा नहीं देनी है तो कंट्रोल ही रहना। 72 साल का कर्जा भी तो इन्होंने चढ़ाया था ना, जो 92 से ये शुरू हुए हैं। ये इनका ये होता जी, है कि तुसी बोलो। भाई साईं तो साईं साईं। इन्होंने आज अगर तक हम- ये नहीं सोचा, अगर- मेरी बात सुने, इन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि यार किसी और को भी दे वो दें। नाराज होकर चले गए यहाँ आपसे? हाँ, मैं उनको सही कह रहा। मैं सही कह रहा हूँ ना, 3 अच्छा। पार्टियों के अलावा कोई बता दें कोई एक है, पूछ लें उनसे ही पूछने चलें। पीपल पार्टी, नून लीग और वो अच्छा ये भाई बात कर रहे हैं पीटीआई की बात कर अच्छा, रहे हैं।
सारी बातें छोड़े, ये बताएं कि जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, जाते जाते वो पेट्रोल में सब्सिडी दे के क्यों गए? जब उस वक्त तो खजाने में पैसे भी नहीं थे। वो सब्सिडी ऐसी महंगी पड़ी हमें, उसके बाद IMF ने इतनी शर्तें लगाई, बेड़ा ही गर्क हो गया। अभी भी शर्तें लग रही हैं। तो ये सब शुरुआत उससे हुई हुई है। किससे? आप 3.5 साल का अरसा ये छोड़ आपका के ये? अच्छा आप 3.5 साल का अरसा उसका माइनस कर दें, अच्छा 92 से लेके अब तक अच्छा उसका कौन सा सिर्फ 3.5 देखें 92 से लेके अब तक सारी महंगाई इमरान खान ने तो नहीं ना की, किसने की है? वो 2 लाख मकान, हेलो, ये कह रहे किसने की है महंगाई? चले एक बात ये बताएं भाई, जो 2 लाख मकान देना था उसने, अच्छा एक मकान नहीं मिला किसी को। अभी किसी को मिला? है अभी किसी को मिला? हेलो, जी। बड़ा बड़ा कुछ मिले ही, की मिली अजय? लोगों ने प्लाट बड़े मिले ही। कहाँ मिले? ये कह रहे हैं ना भाई ये भाई बात कर रहे हैं आप इमरान खान की हुकूमत की और उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत की कंपैरिजन करें महंगाई। यार 92 से लेके अब 92 को छोड़े, 92 में तो इमरान खान हुकूमत में नहीं था ना। समझ नहीं ना, आप इनको जब से समझाएं। पैदा हुए हैं तब से कोई जी मेरी बात सुनो, लाइव प्रोग्राम चलो। नवाज शरीफ ने जिंदगी में एक गलती की है बस, क्या? जो 3.5 साल बाद उसको उठा लिया, उसको 1.5 साल हुकूमत करने देते हो, अच्छा आपे लोग इमरान खान को मार देंगे। अच्छा आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए? किए किसने? क्या जिन्होंने चाहे तोड़ देता ही, जिन्होंने चाहे बर्बाद कर देता ही उन्होंने। जी हाँ तो सबसे ज्यादा हुकूमत की है, ये तो अच्छा। बात उनकी सही है ना। यहाँ हम करेंसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी की बात कर रहे हैं, कितनी वैल्यू है हमारी करेंसी की? हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अच्छा। ये देखिए ना कि क्या ना हमारी करो। हुकूमतें चली कब है। आप बात कर रहे हैं ना इंडिया की, अच्छा। इंडिया में देखिए प्रॉपर जमहूरियत चल रही है, जब से इंडिया की हुकूमत बनी हुई है। अल्लाह है हमारे यहाँ पे क्या है, जब भी कोई हुकूमत स्टेबल होती है, साथ ही जो है वो हमारे इदारे जाग अच्छा इदारे जाग देते हैं। हाँ। करेंसी कैसे स्टेबल होगी जब सियासी निज़ाम स्टेबल नहीं होगा? जमहूरियत स्टेबल है, रात को एक फ़ोन जाता है सारा कुछ हिल जाता है। अब खान साहब हैं, खान साहब सारे काम कर रहे थे, जब हुकूमत से गए तो बाहर खान के साहब कह मुल्क रहे से थे मेरे आके से डॉलर यहाँ करवाते चल गए। सकते हैं, लेकिन हमारे पैसे वहाँ जाके क्यों नहीं चलते? हमारे पैसे की वैल्यू नहीं है, जैसे हमारे हुक्मरानों की वैल्यू। हमारा ब्रीकेस हो ना पैसों का, सिर्फ जेब में उनका नोट आता है। अच्छा अबे मैं तुझे सही कह रहा हूँ, तू क्या कह रहा है? हाँ। भाई बाहर है, बढ़िया नहीं कि जब अच्छा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आज से 1 साल पहले डॉलर की क्या सूरत 5,000 का नोट बंद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या 5,000 वजह? का नोट बंद होगा तो करप्शन कम होगी। कम क्या होगी? मेरे ख्याल से तो होगी नहीं। जब एक बंदा जब क्या आप 5,000 के नोट से पहले करप्शन नहीं थी? लेकिन इस लेवल की नहीं थी, आप ये मान किस लेवल की थी तब? थी, लेकिन इतनी नहीं थी। तुसी घर नहीं जाना आज बेगम दे कॉल? इसमें आप मसला ये सारे लोग झूठ बोलते पड़े हैं। अच्छा। 1-1 लाख रुपया दुकान का किराया है, 1-1 लाख रुपया जो दे रहे हैं लोग, गरीब कहाँ से आ गए? पूछो कितना किराया देते हैं ये, पूछो। हाँ ये बात तो सही है, लंघा के सोते हैं। ये इनकी पूरे इस्लामपुरा में लड़ाई है? नहीं वो बात अच्छा। तो सही कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं ये बात कर रही थी कि इससे पहले 5,000 का नोट नहीं था, नहीं था। तब भी करप्शन थी। करप्शन थी, हाँ। लेकिन अब आप ये देखिए ना कि 5,000 रुपए की नोट की इतनी सी कापी बन जाती है। हाँ। वो 1 लाख के जिसके मर्जी जेब में डाले काम करवा ले। अब इंडिया ने बंद करे हैं नोट, जाहिर बात है कोई फायदा तो हुआ है। 5,000 का नोट बंद होना चाहिए। 5,000 रुपए का नोट बंद करें, बैंक ट्रांजैक्शन करें, हुकूमत को जो है वो टैक्स नेट में लाए, आवाम को आसानी होगी टैक्स इकट्ठा करने में। ये इस्लामपुरा में ही आपकी दुकानें हैं? जी बिल्कुल। क्या हालात है यहाँ के? हालात तो बस ये अल्लाह का बुजुर्ग शुक्र भी कह है। के गए हैं कि सारे खुश हैं, बस सबको रोने की आदत है। नहीं रोने की आदत की बात अच्छा। नहीं है। वो ना लेकिन अल्लाह के हुक्म से ना इधर लंडा बेच रहा है, लंडे में इधर कमाई है। हम इधर देखें फ्रेश माल बेचते अच्छा। हैं हम। 500 रुपए की? हाँ लंडे से तो पर पीस ना आपको कुछ 100 पड़ा है इसका। वो पर पीस ना कुछ 100-150 का पड़ता है, और आप 500, 600 का बेच लें तो आपकी प्रॉफिट जो रेंज है वो कितने की है? अभी मार्केट की क्या सूरत हाल है भाई? अभी मार्केट की क्या सूरत हाल है इस्लामपुरा में? सूरत हाल ठंडी है, बहुत हाँ। ठंडी है, सारे मुल्क की इतनी ठंडी है। लेकिन लेकिन शुगर बात करें हाँ। शुगर करना जो चाहिए। बात करके गया, जो बात करके गया ना, इसका ये लंडा पड़ा हुआ है। अच्छा। ये बिखरा पड़ा है लंडा इसका। ये 200 रुपए का पीस है, 1000 रुपए का बेचेगा, 800 रुपए उसको बच गया। हम फ्रेश माल लाते हैं, 1500 रुपए का पीस होता है, उसके पीछे मार्जिन का रखते हैं 100 रुपया गाहक के।
फिर आप खुद ही देख लें। प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए ना कि किस लेवल का है। देखिए ना, उसने वो कहने का ना इनको रोने की आदत है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस्लामपुरा के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है यहाँ पर, और इनका करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल था वो आपने जान लिया। लेकिन यहाँ पर इस्लामपुरा की जो मार्केट है, यानी इस्लामपुरा बाज़ार, बड़े अजलों से बाज़ार यहाँ पर कायम है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोग यहाँ पर क्या ओपिनियन रखते हैं जो हालात जा रहे हैं उस पर, और पाकिस्तान की जो करेंसी है 5000 के नोट को क्यों बंद करने पर जो हुकूमत है बार बार तजवीज़ दे रही है, क्यों काबीना जो है बार बार तजवीज़ दे रही है, अवाम क्यों तजवीज़ दे रही है, उसकी वजह इनकी नज़र में करप्शन है। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इस्लामपुरा बाजार में मैं मौजूद हूँ। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की थी कि पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त कहाँ स्टेबल कर रही है। जहाँ पर बात कर ली जाए 5000 के नोट की, तो उसको बंद करने की तजवीज़ दी गई है काबीना की जानिब से भी और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से भी। लेकिन 5000 का जो नोट है इस वक्त, उसको वजह भी करार दिया जा रहा है कि ब्लैक मनी हो रही है, करप्शन हो रही है। किस तरह से हो रही है, लोगों से बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के हालात जानते हैं उनसे, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपको सर? सर, पाकिस्तान की करेंसी की क्या अहमियत है इस वक्त? बिल्कुल जीरो है। कैसे? जैसे देखो बांग्लादेश कहाँ चले गया, इंडिया कहाँ चले गया। अक्सर अभी एक भाई मेरा था, वो कहते तेरे टके की वैल्यू नहीं है दूसरे भाई को। वो टके की बात जो है उसकी क्या फिलोसफी है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? अब इंसान का अपना भी लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, होना चाहिए ना, बिल्कुल, चाहे उसके पास पैसे हो या ना। अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए जहाँ पे हम रहते हैं। हमारे जो अपने मुल्क पाकिस्तान बहुत प्यारा है सबको, लेकिन इतनी महंगाई की वजह से सब भुगता क्यों गए हैं? देखें, वो डिलीवर किसी ने नहीं कुछ किया। असल बात ये है, जो भी हुक्मरान आता है वो अपने मुतालिक सोचता है, नीचे कोई नहीं देखता नीचे। यहीं के लोग कह रहे हैं कि नून लीग सिर्फ अवाम के बारे में सोचती है। ये तो बात सही है, जब भी आया खुशहाली तो आई है। अभी क्या खुशहाली है? जो भी है, जो भी हम लोग फिर रहे हैं, अच्छा। सड़कों पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। तो वो एक क्या नाम है, स्पेस तो है ना हमारे लिए। पहले इशारों पे खड़े रहते थे। खुशहाली सिर्फ हमें घूमने फिरने के लिए नहीं चाहिए सर, हमें महंगाई भी कम चाहिए, हमें फैसिलिटीज चाहिए। बिल्कुल, यहाँ तो तलीम भी नहीं, ना कोई हॉस्पिटल ऐसे हैं, आप भी समझती हैं। इतने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास। बिल्कुल हैं। वो नून लिख के ही बनाए गए हैं कुछ? नहीं, कुछ तो बने हैं, कुछ अच्छा। तो पहले के बने हुए हैं। सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल भी हैं। वो किसने बनाए? नून लीग ने किया फिर? नून लीग ने सिर्फ सड़कें बनाई हैं। नहीं, नून लीग ने, आपको नहीं पता हर चीज़ का। मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ ना, आप कह रहे हैं कि जब भी नून लीग आई है खुशहाली आई है। बनाए गए, अच्छा, बड़ा कुछ किया उन्होंने, हॉस्पिटल भी बनाए, काफ़ी प्रोजेक्ट लगाए। ठीक कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे अच्छा। भाई, सही कह रहे हैं। क्या? हमारे बहुत अच्छे भाई हैं ये। हाँ। बेटा, मैं पिछले दिनों में हज पे गया हुआ था। अच्छा। मैं वहाँ जाके अपने पाकिस्तान की करेंसी ते पाकिस्तान का वजन देखा। वजन क्या का फर्क लगा? वजन का ये फर्क लगा मुझे। पाकिस्तान वहाँ से इंडिया के बंदे आ रहे थे ना, उन्होंने करेंसी का, हमारी करेंसी का बहुत फर्क था। 1 और 4 का फर्क है। 1 3 4 का फर्क है। वो मैंने जब रियाल जाते थे ना हम लेने जी, तो हमारे पैसे ज़्यादा लेते थे हमारे से करेंसी से। वो इंडिया ले आते थे, वो पैसे कम देते थे। मैं सोची पड़ जाता था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इतनी मेहनत से पाकिस्तान से पैसा कमा के हज अल्लाह पर आपको भी कराए, 250 भी कराए, इन्हों को भी कराए। यहाँ लोग सालों लगा देते हैं कि हज करना है, उम्रा करना है, पैसे जमा करते हैं। पैसे जमा करते हैं। वहाँ पे जाके बेटा जब मुझे देखता था ना करेंसी चेंज होती, तो वो करेंसी के ऊपर उन्होंने हर चीज़ का वैसे नोट लगाया हुआ था। ये पाकिस्तानी है, जर्मन है, ये अमेरिका का डॉलर है, ये ईरान का पैसा। पाकिस्तान के बारे में क्या थी? पाकिस्तान के सारी उम्र हो गई है मैं देखते हुए, जैसे कुवैत नंबर 1 था पैसों के मामले में, ठीक है ना। सारों की ज़्यादा करेंसी की वैल्यू है। हाँ, हमारी क्या वैल्यू है? अब मैंने आपको कैसे बताऊं मैं? हाँ सर, खुल के बताएं ना, हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, ये कहा हम लोग जाता जीरो है पे हैं। इक़्तिदार में आगे कि पाकिस्तान बहुत खुशहाल है। देखो ना, ये हम आराम से आया मुल्क है इंडिया, जी। 200 साल आगे है ना जी। तो यहाँ फिर क्या आपको बताएं, आप समझ जाओ। फिर यहाँ जीरो है, यहाँ करने वाला कोई नहीं है। इस जीरो को हम नंबर 1 कैसे कर सकते हैं? ये जब तक फिर अपनी ये सारी जायदाद बेच दें, अपने जो बैंक बैलेंस है, वो तो कहते हैं जो कुछ है आवाम के लिए पाकिस्तान की। बेटा शुक्र अल्लाह का, यहाँ से आप देख रहे मुल्क के झूठ है ये, झूठ है, ये झूठ है, कभी भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपना घर बढ़ेंगे, अच्छा। आवाम को कुछ नहीं भी समझेंगे। जैसी अवाम गरीब वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ये हमारा अच्छा। कुरान कहता है, ठीक है ना। इसके आगे तो क्या हम बहैसियत अवाम ठीक नहीं है? यस, हमारी क्या गलती है? चढ़ते सूरज का सलाम करने वाले हैं। हाँ,
और उसी सूरज को फिर कहते हैं किसी तरह डूब जाए। डूब गया। अच्छा डूब गया। हाँ ये नया साल आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल तो असल में हमारा मुहर्रम में आता है, इस्लामी साल है। हाँ जी इस्लाम। ये जो सा ना साल सियासी हवाले से कैसा रहा ये साल 2024? वैसे तो जनवरी में हो जाएगा साल इसको, लेकिन फरवरी में मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो हल्फ उठाया था। हाँ जी क्या लगता है आपको? बेटा मरीम नवाज ने मेहनत तो खैर कर रही है, उसके घेरे आगे करिंदे समझ ले, उसके घेरे बात सुने छोटी बाजी इरम जी। अच्छा ठीक है सॉरी 62% जो क्राइम है ना वो बिल्कुल नीचे आ गया। अच्छा ठीक है, जैसे क्राइम नीचे आ गया। यस स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा नीचे आया है। वो दो जो लड़के हैं इंस्पेक्टर DSP उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने ये जितने शूटर थे उनको ठीक है ना, उसकी वजह से बड़ा जराइम की रोकथाम का सिलसिला अभी जारी है। कोई खातून हो जाए, कोई आम शख्स हो जाए, आप हो जाए, अंधेरे में गुजरते हुए डर उसके लगेगा घर में जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो करेगा ना, फिर ऐसा काम तो फिर करेगा। जराइम की शरह कैसे रुकी? रुकी है अभी। पहले तो वो तो अब हाजी साहब की बात मुकम्मल होने देते हैं। कोई बात नहीं। जी हाजी साहब बताएं, आप जिक्र कर रहे थे साल का के साथ जो अच्छा। मौसम नकवी है ना वो अच्छे काम कर रहा है। मौसम नकवी की हम कर रही है, मरीम 17 प्रोजेक्ट लगाए हैं, उधर से लेके आई है उनसे एडवाइस सारी चैनल से। अच्छा मौसम नकवी साहब ने हमारा वो बीबी पाक दामन बहुत खूबसूरत बना ठीक है। वैसे दाता साहब का हुकूमत भी बहुत अच्छा बन रहा है, हम तो उन्हों की तारीफ कर रहे सिर्फ हैं। इमरजेंसी की रेनोवेशन हुई, बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं करने थे? करने कि आहिस्ता बाकी आहिस्ता सारे जरूरत नहीं होंगे। है? कैसे? एक साल तो गुजर गया रेनोवेशन हुए। अब बजट के हवाले से ना सारा कुछ बजट उनके पास बजट हमारे पास आएगा कब? इरम बजट जी, लॉस आप भी हो जाता है, हर- फंड्स भी आ जाते हैं। फंड्स कहाँ चले जाते इरम जी हैं? आप हर चीज़ समझती हैं। बजट कब आएगा जब वो अपना सब कुछ बेच देंगे। हाँ जी कौन बेचेगा? आप किसको? मरीम नवाज अपने घर बार हर चीज़ बेच के हमारी तरह एक समझेंगे आम घर में आवाम के लिए, रहे, पब्लिक के लिए ठीक है। तो वो आती तो है, सोचते नहीं कहाँ आती आती गली है? मोहल्लों में लोगों को। गली मोहल्लों में आने से क्या वो घर अच्छा। में रहना शुरू हो जाएगी हमारे जैसे घर में रहे। क्या हाल है सर आपका? कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? नहीं मैं खड़ा हूँ अच्छा। आपके लिए। मुझे भी ये बताएं कि काम क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम है, चिल्ड्रन गारमेंट्स का। चिल्ड्रन गारमेंट्स का काम है। कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। इस्लामपुरा मार्केट बाजार ही कह लें, कैसे हालात जा रहे हैं यहाँ के? हालात ठीक है, बस किसी का काम है किसी का नहीं है। कुछ कारपोरेशन की वजह से थोड़े काम डाउन हुए में कारपोरेशन ने क्या डिस्टर्ब किया? डिस्टर्ब किया हुआ है ना, तो अच्छा। भी नहीं टांगने देते वो। ये भी आपने सब कुछ ही ये तो लगाया बस हुआ है स्टेप यहाँ पर। लगाया हुआ है और ना। शिकवा भी कर रहे हैं आप। नहीं शिकवा हाँ। तो करना बनता है ना इनके लिए। अच्छा। क्योंकि ये बाजार में आते हैं, बाजार खाली हो जाता है। मैं जिक्र कर रही थी आज कि पाकिस्तान की जो हमारी करेंसी है, कितनी वैल्यू है इसकी पाकिस्तान में? बाहर के मुल्क की तो छोड़ देना, उसके तो बाद में बात करेंगे हिसाब किताब। पहले पाकिस्तान में बात करते हैं, पाकिस्तान में क्या वैल्यू है? पाकिस्तान की आप बात हो रहे हैं, जिस बंदे के पास पैसे है ना उसके लिए उसकी अहमियत है, जिसके पास अच्छा। नहीं है उसके लिए नहीं अहमियत। करेंसी की क्या वैल्यू है हमारी? अच्छी वैल्यू है, अच्छी वैल्यू है। जेब में पैसे हो सब इसी कुछ। मार्केट में लोग शिकवा कर रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं हमारी करेंसी की। नहीं अपनी करेंसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अच्छा। हमारी करेंसी है, क्यों बुरा कहें? हाँ, यहाँ लोग शिकवा कर रहे हैं कि जो 5000 का नोट है उसको बंद कर देना चाहिए, करप्शन होती है इसकी वजह से। कैसे? ये तो हम नहीं जानते करप्शन होती है या नहीं होती। बात सिंपल सी है कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम इसको बुरा नहीं कह सकते, ना इसकी बुरा नहीं करेंसी कह को सकते, बुरा हम नहीं कह प्यार सकते, करते हैं अपने ना पाकिस्तान इसकी करेंसी से। को बुरा हाँ। कह सकते हैं। क्यों कहना है? हाँ, हालात ठीक है पाकिस्तान में? जी शुक्र है अल्लाह का। महंगाई के हवाले से? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, तो आप महंगाई तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। है। 2024 में कितनी महंगाई रही? 2024 तो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में सबसे महंगा बुरा तरीन साल? महंगा तरीन साल। 2023 भी तो महंगाई था। नहीं इतना महंगा नहीं था, 24 में ज्यादा महंगाई हुई, बहुत ज्यादा महंगाई हुई। कारोबार भी डाउन हुए हैं, महंगाई भी ज्यादा हुई है। कारोबार कैसे डाउन हुए? कारोबार डाउन इसीलिए हुए हैं ना क्या वजह बनी? जब महंगाई ज्यादा हो जाएगी जी। तो फिर कारोबार कैसे चलेगा? ऐसा ही है। अब हमारा गारमेंट्स का काम है, जो इंसान एक बच्चे के लिए 3 सूट खरीदता है वो एक पे आ गया है, जो एक खरीदता है वो लंडे की तरफ चला गया बेचारा। पैसे नहीं है उसके पास रोटी लंडा खाने कौन सा सस्ता है जनाब? लंडा लेकिन देखे फिर भी 200-400 रुपए के कपड़े मिल ही जाते हैं वहाँ से। जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है घर पे, वो कपड़े कहाँ से बनाएगा अपने बच्चों को? ये तो एक साइड बात आ जाती है ना। ये सारा स्टॉक दुकान में जो पड़ा हुआ है इस वक्त कितने का होगा? और उतना जितना इन्वेस्ट किया है इस पे मिल भी रहा है बदले में? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। क्या करते हो अब्दुल बासिन? शॉप है, शॉप है किस चीज़ की? क्रॉकरी की। क्रॉकरी की। कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का ठीक है। पढ़ो
लिखो, कुछ बनो। पढ़ाई में कोई फायदा शॉपर। नहीं है, कोई फायदा नहीं। पढ़ाई को कोई फायदा नहीं है, क्या वजह है? जॉब तो मिलती नहीं है, पढ़ के क्या फायदा। जॉब नहीं मिलती, क्या वजह उसकी? बस कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, कैसी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट कुछ बेहतरी होनी चाहिए। की? कैसी बेहतरी? पॉलिसीज बताएं ना, पॉलिसीज क्या है हमारे? अब देखें ना, गवर्नमेंट जॉब लेने जाए तो वो नहीं मिलेगी जब तक सिफारिश नहीं होगी, सिफारिश पैसे नहीं लगाने होगी। पड़ेंगे हाँ। उसमें। अच्छा, अब मैंने 4 से 5 जगह अप्लाई किया, एक में भी नहीं हुआ मेरा। मेरे भाई ने जॉब के लिए 3 साल दिक्कत खाए हैं। जॉब सरकारी नौकरी के लिए? नहीं, प्राइवेट नौकरी अच्छा। के लिए। सरकारी के लिए तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, सरकारी तो। अभी हम करेंसी की बात कर रहे हैं, कैसी है करेंसी हमारी? डॉलर स्टेबल है, अब पाकिस्तान की करेंसी 5000 का नोट कितना स्टेबल है इस वक्त पाकिस्तान में? जीरो। जीरो, बात ही खत्म कर दिया आपने। क्या काम करते हैं? शॉप ही है। सबकी शॉप इधर ही है पूरी मार्केट में? अच्छा, भाई हैं। सर, क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद। जाहिद साहब, कितना अर्सा हो गया ये काम करते? सारी उम्र ही यही की है गारमेंट्स का। कुछ और क्यों नहीं सोचा? बस इसी में लगे रहे, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, इसी में लगे रहे, हम कुछ और क्यों नहीं सोचते? हम ये कहते हैं कि हुक्मरान आए हैं, महंगाई हो गई है, हम खुद क्यों नहीं कोई हाथ पाँव मारते? नहीं, बात ये नहीं है हाथ पाँव अच्छा। मारने की, बात तो सारी है कि जहाँ एक जगह सेटिंग हुई हुई है अच्छा, तो बस वहीं रहते हैं और क्या करेंगे। और बाकी तो पाकिस्तान में तो आपको पता है जो हालात है। क्या हालात है पाकिस्तान में? ठीक है? नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं है। महंगाई के हवाले से बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। किस कदर महंगाई है? इस कदर महंगाई है देखिए, बाजार के नोट का कि तो दिन में पता ही नहीं 3000 चला जाए। हाँ, वो तो 2-3 हज़ार का तो पता ही नहीं लगता, वो तो कोई मायने नहीं रखते ना। अब इतनी महंगाई है, अब गरीब आदमी क्या करे? आपके भाई कह रहे हैं कि हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस नहीं, महंगाई है। महंगाई है। मैं कम भी होनी महंगाई चाहिए। की बात हाँ। करूं, जो लोग नहीं बेचारे अच्छा। अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो अदाब ही है ना। पाकिस्तान हाँ। नहीं है, अदाब है। अच्छा, बना दिया, पहले तो हमारा मुल्क था, बड़ों ने बनाया है, मगर गरीब आदमी के लिए अदाब बना दिया। आपके भाई कह रहे हैं कि 5000 का जो नोट है वो बिल्कुल ठीक है। 5000 का नोट करेंसी मुझे ठीक बताएं, है? आप मुझे बताएं, हाँ। हमारे पड़ोस ममालिक में है 5000 का नोट? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हम उनसे 5000 पीछे है ना, इसी वजह से नहीं है ना। 5000 के नोट का तारुफ करवाना क्यों जरूरी था हमारे लिए? उससे पहले भी तो मुल्क चल ही रहा था, हम चला ही रहे थे समेट मुल्क। लेते हैं, अच्छा। करेंसी को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा। वो बड़े लोगों का फायदा है उसमें, गरीब आवाम का क्या है? सर, 5000 के नोट का फायदा किस तरह से हो सकता है? आप तो बड़े हैं मुझसे, आप नहीं, आप फायदा अच्छे से देखिए समझा तो सकते हैं। इनकम पे और खर्चा और आमदन पे बात है। 5000 के नोट का तो अमीरों को फायदा है, गरीब को क्या फायदा? हाँ। एक गरीब के पास मिलेगा 5000 का नोट? अभी एक रिक्शे वाला मिला था, कहता अजलों से 5000 का नोट ही नहीं देखा। बात तो ये होगी, हाँ। 5000 का नोट तो अमीरों के लिए है, अच्छा। गरीबों के लिए थोड़ी है। उन्होंने अपनी सहूलत के लिए बनाया, बस बनाया रहा, ठीक है। इस्लामपुरा बाजार के हालात कैसे हैं? हाँ, शुक्र है अल्लाह का, बस चल रहा है, सबका रोजगार लगा हुआ है, चल रहा है, ठीक है। बेहतरी क्या मगर आनी खुश चाहिए? कोई भी नहीं है। बेहतरी जो- क्या आनी चाहिए? नहीं, बेहतरी यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए आवाम का सोचे। बहुत आवाम परेशान है, ये उन लोगों को भी पता है, मगर वो कर कुछ भी नहीं रहे। कर कुछ नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि हालात जो है वो बहुत ख़राब हैं। तो इस्लामपुरा के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे जो शख्स मौजूद था, अभी दुकानदार मौजूद हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर अगर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पीक का मसला है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई का है। जहाँ पर बात की जा रही करेंसी के हवाले से, तो करेंसी जो है उसको बेहतर करने की बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम किसी मुल्क में जाके देखें तो वहाँ पर पूरा जो है वो स्केच उसका बनाया जाता है कि इस मुल्क की इतनी करेंसी है। पाकिस्तान की करेंसी हमेशा एंड पर होती है। उसको बेहतर किस तरह से करना है, नंबर 1 पर किस तरह से लाना है, यहाँ के लोगों को कहना है अगर वाकई 5000 का नोट बंद कर दिया जाए तो हमारे मुल्क की करेंसी बेहतर हो सकती है। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले भी हम लोग यहाँ मौजूद थे इस्लामपुरा बाज़ार में, और यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से, उसकी कितनी वैल्यू है। वो अगर बाहर की बात की जाए तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। अपने ही पाकिस्तान में इस वक्त हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या सर नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद वसीम जैदी। जैदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ साल पहले मैशत कहाँ थी? इससे तो बहुत बेहतर थी। बेहतर थी? बिल्कुल बेहतर कैसे? मतलब कि अब आप सर्वे करें बाजार में जाके, ये लोगों को आपको बता देंगे क्या जी। कारोबारी हालात हैं लोगों के। हालात तो बिल्कुल ही खराब टीवी है। पे तो बैठ के ये सब अच्छा कह रहे हैं ना कि जी। जी मैशत बहुत ऊपर चली गई, अच्छा। हमारे रिजर्व बहुत ऊपर चले गए, जी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई, समझ आता है। मगर आप मुझे देखें, लोगों की कुव्वत खरीद कहाँ गई? लोग अपने आटा दाल चावल घी लेने से ख़त्म हो गए हैं।
जो कभी किलो का घी का पैकेट लेते थे वो पाव के पैकेट पे आ गए उनकी। ऐसा ही है। सोर्स ऑफ इनकम है वो बिल्कुल महदूद होई जा रही है। हम ऑटो वाले हैं, एक सवारी आती है, उनकी सवारी का हमें पता नहीं होता कब आए, और सवारी भी मुनासिब पैसे दे देती जो है। आती है सवारी नहीं, हाँ। वो पैसे जारी बात है, हर इंसान बचत करना चाहता है, वो अच्छा। चाहे वो रिक्शा की मद में कर ले, बार चीज़ की उसमें कर ले, वो यानी कि अगर 150 का कोई एक जगह जी। का काम होता है वो कहीं 100 रुपये ले लो, हाँ। तो बेचारा रिक्शा वाला तो वैसे ही गिरा हुआ मरा हुआ होता है, वो कहते चल यार 100 में क्या 120 करा के ले जाते हैं। मतलब घर का एक सर्कल चलाना है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त वाइट कॉलर भी अगर बात की जाए वो भी रिक्शा चलाने वाले तबके के बराबर आ चुका है। ऐसे ही है मेरी बहन। मतलब कि जो बंदा इस वक्त जितना इनकम कमा रहा जी। है उसके एक्सपेंसिव उससे मोर देन 2% ऊपर चले गए हैं। ऊपर चले गए हैं ऊपर से expensive, यूटिलिटी हाँ। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली का बिल हो गया, गैस का, पानी का, बच्चों की एजुकेशन की जो फीसें हैं वो, घर का रेंट वगैरह, वो दे के बेचारा बंदा क्या करेगा। जी। वो उसका जो अपना बजट करता है कम, वो अपना जी। खाने पीने पे, रोटी पे उस पर करेगा। बकाया आपको ये बिल तो देने हैं, बच्चों की स्कूल की फीसें भी देनी है, तो बहुत मुश्किल हो गया है इस वक्त ना। कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए आपको? मुझे तकरीबन 2011 में रिक्शा लिया था। 11 तो बहुत पुरानी लेकिन हाँ, बात कर वो रहे हैं है, आप। लेकिन नूनी मैंने- गाई चली गई, तरीकिन सब आई चली लेकिन गई। मैंने जो फुल फ्लैश चलाना शुरू किया है अच्छा। वो 2016 में शुरू किया है। अच्छा। उससे पहले मेरा अपना जनरल स्टोर था, वो कुछ ज़िंदगी में ऐसे सलम आए कि वो स्टोर छोड़ के। 2016 में मालूम है ना किसकी हुकूमत थी? जी 2016 में हाँ जी, मालूम है ना, नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब थे। हाँ। लेकिन अब तब हालात ठीक थे। इससे बेहतर ही थे। मैं ऐसी कहूँगा जो अभी भी नून लीग ही है मौजूद इक़्तिदार में। हाँ वो तो है, मैं मतलब कि जो अब, लेकिन बात यह है कि बिना जो वक्त गुजर गया ना वो पाकिस्तान में अच्छा ही होगा। हम मुशर्रफ के दौर में कहते थे यार ये बड़ा गलत दौर है, यूँ है वो है। जब मुशर्रफ का दौर गया, पीपल्स पार्टी का दौर आया, हमने कहा मुशर्रफ का दौर अच्छा था, कम से कम डॉलर 60 रुपये स्टेबल था। तो यहाँ पर ये है कि जो दौर गुजर गया ना वो अच्छा ही होगा। अब जिस दौर में हम खड़े में हैं, मेरा ख्याल है 10 साल के बाद अगर मैं आप मुझसे ही इंटरव्यू करेंगे तो मैं वो 2024 था ना वो बहुत वो बेहतर अच्छा है, था। वो 2025 या 30 अच्छा नहीं होगा। तो ये हिसाब है बस, और यहाँ पर कुछ नहीं होने करेंसी वाला। की हम बात कर रहे हैं, ये तो हालात आपने अपने बता दिए, मुल्क के बता दिए। यहाँ करेंसी का जिक्र कर रहे हैं हम कि पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त कहाँ स्टेबल कर रही है, क्या वो भी वेंटिलेटर पर ही मौजूद है? तो जाहिर बात है मेरी बहन, जब आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो जाएगी, जब आपके मतलब रुपए की नोट की कदर ख़त्म हो जाएगी। पहले आपके पास 100 रुपये होते थे जी। तो उसमें बड़ा अच्छा, मिसाल के सुबह का टाइम आप एक नाश्ता मुतवस्सित तबका कर लेता था। जी। अब कम से कम नाश्ते के लिए भी आपको 500 से 1000 रुपये चाहिए, तब आपका सुबह का नाश्ता होगा। यानी कि एक 500,000 में नाश्ता? बिल्कुल, अब सही बात है। ब्रेड जो होती है तो वो 50 में भी कर लेते थे, 30 में कर लेते थे। कर लेते थे ना, हाँ। वही तो बता रहा हूं ना। अब मतलब कि एक नॉर्मल से जो घर है ना, जी। नॉर्मल सा घर, उसका कम से कम भी खर्चा जो है ना वो 2,500 से 3,000 रुपये पर डे का है। उसमें आप मतलब कि अगर कोई बंदा किराए 5,000 का नोट हमारी मुल्क की मैशत में क्या किरदार अदा कर रहा है? मेरा बस चले तो मैं इसको फौरी तौर पे बंद कर दूं। बंद कर दें? बिल्कुल। आपका बस चले, मेरा क्या बस वजह उसकी? बाजी बात ये है कि वजह ये है कि जितना आपका नोट बढ़ता रहेगा, आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन होती रहेगी। जी। आप अपने हमसाए मुल्क इंडिया को देख लें, उन्होंने है ही नहीं, नोट उधर बड़ा है ही नहीं। आप यूरोप में जी। चली जाएं, ना डॉलर इतना बड़ा है ना पाउंड इतना बड़ा, यहाँ पर 5,000 रुपये का नोट, यानी कि बंदों ने $5,000 होगा वैसे? नहीं देखा होगा। आपने? हाँ। $100 नहीं होगा मेरा ख्याल है। मतलब कि इस तरह मैं खड़ा हूँ, करोड़ रुपए जेब में डाला हुआ होगा ना तो पता नहीं लगेगा कि करोड़ रुपए आपकी जेब में है। 5-5 हज़ार के नोट वही कापियाँ में रखी है। अभी तो तजवीज़ दी गई थी कि 10,000 के भी नोट लाना चाहिए। बस पता नहीं कैसे कैसे अच्छा, अब सोच रही है हुकूमत भी, कबीना भी, वजारत खजाना सोच रहे हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। जी जी सही है, सही है। 5,000 के नोट से करप्शन किस तरह से हो रही है? करप्शन तो ये मैं नहीं कह रही, यहाँ के लोगों का कहना है कि 5,000 के नोट करप्शन में मतलब कि वो- किरदार अदा कर रहा है। बात यह कि 5,000 हाँ। के नोट किसी को इतने जज नहीं होता कि ये ओरिजिनल है कि 2 नंबर है। वो बस इस नजर फ्रंट ऑफ व्यू से कह रहे होंगे, बकाया जिनको पता है कि ये सही है वो है, वो तो उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं। लेकिन ये है कि उस नज़रिए से कह रहे होंगे करप्शन में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियन है। वर्ल्ड चैंपियन है। बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ एक रिक्शे वाला मौजूद है, कब से मैं इसको देख रही हूँ, जो कब से आवाज़ें लगा रहे हैं कि आ जाए रिक्शे में बैठ जाए, कोई सवारी मिल जाए। रिक्शा चलाते हैं ना क्या आप? करें? हाँ जी, क्या करें, मजबूरी है। कब से मैं वहाँ खड़ी देख रही हूँ आप? मुझे तो तकरीबन मैं 7 बजे का खड़ा हूँ, ईशा की नमाज के बाद अभी तक कोई सवारी नहीं। कोई आती है, पैसे नहीं तो 100 रुपये ले लो, 100 रुपये? हाँ 100 रुपये में तो घी भी नहीं आएगा, वही मैंने दूध नहीं 150 का आएगा। कहा तो वो कहती है 80 रुपये ये ले लें। 100 में एक कप चाय का आप बाहर से मुश्किल से पी सकते हैं। क्या सही है, क्या करें, मजबूरी है। कितना सवारी अर्सा? मिलती नहीं। हाँ। कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हैं?
तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले ये रंगाई का रंगाई, वो क्यों छोड़ दिया आपने? तो वो बेहतर नहीं था? वो अब आता ही नहीं और सारा रेडीमेड ही चल गया। रंगाई की दुकानें तो अभी भी जगह जगह मौजूद हैं। ये धंजीराम रोड पे नारकल का करते थे हम। तो रिक्शा चलाने में क्या फ़ायदा हो रहा है? रिक्शा का तो कोई फ़ायदा नहीं है। एलपीजी देखें कितनी महंगी है, पेट्रोल पे चलाएंगे, पेट्रोल इतना महंगा। घर का खर्चा जो चलाना मजबूरी है। और कोई नहीं घर में कमाने वाला? नहीं, बेटा है वो मेडिकल स्टोर पे काम करता है। मेडिकल स्टोर पे काम करता है। बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया आपने? वो बस मैट्रिक के पास आ रही नहीं। हमारी ये सोच एक तो यहीं ठप होकर रह गई, स्टॉप लग गया, उस पर नुक्ता लगा लें कि हमने बच्चों को मैट्रिक से आगे छलांगे नहीं लगवानी। नहीं पढ़ते। क्या वजह है उसकी? माँ बाप की ख्वाहिश है कि बच्चे पढ़े। हमारी तो ख्वाहिश है लेकिन वो नहीं पढ़ते, अब छोड़ दिया उन्होंने। बेटी ने भी मैट्रिक किया है, 9वीं में उसने छोड़ दिया। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। हाँ, अभी हालात कैसे जा रहे हैं हमारे? शुक्र अल्लाह का। मुल्क के हालात वो तो डाउन के डाउन ही जा रहे हैं। डाउन के डाउन ही जा रहे हैं। ये इस्लामपुरा बाजार में इतनी मार्केट्स मौजूद है, लगभग 100 से भी ज्यादा दुकानें होंगी मेरे ख्याल से यहाँ पर। आपके सामने हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे झाड़ू नहीं फेरा। हाँ, कस्टमर ना होने के बराबर है। दुकानदार कोई आता है तो वो रेट ही नहीं देता, वो मजबूरी है। अब काफ़ी देर का वेट कर रहा हूँ, ना मिली तो मजबूरी है, कोई कम में भी ले जाना, मजबूरी इसकी वजह से। करेंसी की, हमारी पाकिस्तान की करेंसी समझते हैं कि कोई वैल्यू है? बिल्कुल नहीं। कैसे? तो अच्छी है, इंडिया की अच्छी है। इंडिया की अच्छी है? इंडिया चले जाएं तो जाहिर है। हाँ, वही एक सवारी मिली थी 2-4 दिन पहले, तो उससे मैंने रेट लिया, कहते हमारे यहाँ तो वहाँ रेट कम है। अच्छा, यहाँ महंगाई ज़्यादा। कहाँ? इसी रोड पे। अच्छा, वो इंडिया से आई थी। इंडिया से आई थी वो खतून? उन्होंने तो शॉपिंग करनी आई होगी ना, तो उसे छोड़ने जा, उससे कहा कहते यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, इंडिया में तो कम है। इंडिया में कम है महंगाई? इंडिया के प्याज देख लें, यहाँ प्याज देख लें, टमाटर वहाँ देख लें, यहाँ देख लें। 600 रुपये की चला गया। उनके लिए 10-20 रुपये मामूली सी चीज़ है, लेकिन हम यहाँ जब ओवर चार्जिंग का भी कहीं मसला हो तो हम वहाँ पे चेक उठते हैं कि 30 रुपये बहुत ज़्यादा है। अब देखा बिजली का बिल, बिजली आग कम हो गई है लेकिन रेट वही है। 5,000-4,000 रुपये बिल आ रहा है। बेहतरी कैसे कम हो गए हैं, हाँ, लेकिन रेट उन्होंने अपना वही रखा हुआ, टैक्स बढ़ा दिए। बेहतरी कैसे होनी चाहिए? 5,000 का नोट बंद करने से कुछ बेहतरी होगी? मेरा ख्याल 100 वाला बंद करके भी नहीं बेहतरी होनी। ये जैसे ये मरियम नवाज जाएगी तो फिर कुछ होना। मरियम नवाज साहिबा जाने से इन्होंने खाना खराब किया। कोई नई पार्टी है। कौन सी नई पार्टी? इतनी कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है हमारे पास? ये पार्टियों के अलावा कोई नई पार्टी है। अच्छा, आ जाए, इनमें से कोई आए, ये जमात इस्लामी वगैरह, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। पीक पर तो पीपल्स पार्टी नून लीग ही बच रही है। इनका सारा एक चक्कर है। अच्छा। खाना शाना मिल गया, देखा इनकी किसी लेकिन वो आपसी इख्तिलाफात चल रहे हैं। गवर्नर जिसकी 1 लाख तनख्वाह थी उसी 12 लाख कर दी है। हाँ, पता चला आपको? दुख तो हुआ होगा। यही है ना, तो गरीब की नीचे के नीचे जा रहा है। पता वो 12 लाख तनख्वाह कर दी है। रिक्शा चलाने वाली जो यूनियन है, रिक्शा चलाने वाला जो तबका है, उसके लिए भी हुकूमत ने कोई ऐलान की है? हुकूमत नहीं कर सकती, वो मार देगी, ऐलान नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामपुरा के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका क्या ओपिनियन था, क्या वो राय दे रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हमारे हालात हैं वो किस तरह से स्टेबल हो सकते हैं जब तक हमारे पाकिस्तान की जो करेंसी है उसमें बेहतरी नहीं आएगी। दूसरे मुल्कों में आप जाके देखें, वहाँ पर एक पूरी लिस्ट लगी होती है कि इस मुल्क की इतनी करेंसी है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो हमेशा एंड लिस्ट पर आती है, यानी कि उसको एंड टॉप की लिस्ट कहा जा सकता है। वहाँ हम देखते हैं यहीं के पैसे अगर वहाँ लेके जाएं तो पता चलता है कि कितना ही फ़र्क है वहाँ के पैसों में और यहाँ के पैसों में। यानी कि इस वक्त हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो ना होने के बराबर है। वहीं अगर 5,000 के नोट को बंद करने की तजवीज़ दी गई है तो उसका जिक्र इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है बार बार, क्योंकि ऐसा कहना है लोगों का कि जो 5,000 की इस वक्त वैल्यू है वो इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि वो एक बड़ा ज़रिया बन चुका है करप्शन का। आप अगर खड़े हैं किसी भी जगह पर, आपकी जेब में कितने 5,000 के नोट है किसी कोई शख्स अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यानी कि 5,000 का नोट एक बड़ी वजह बन रही है करप्शन की। तो वहीं इसको बार बार बंद करने की तजवीज़ दी गई थी। लोग परेशान हो चुके थे कुछ, क्योंकि उनको मालूम था अब हमारे पास करप्शन का कोई ज़रिया नहीं बचेगा। लेकिन लोग यहाँ पर इस्लामपुरा बाज़ार के लोग चाह रहे हैं कि 5,000 का जो नोट है वो बंद होना चाहिए। बड़ी वजह है करप्शन की। इस्लामपुरा में इस वक्त क्या हालात थे, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।